Good evening, all of you. Welcome back to my channel Mannachar Classes, and today we are going to start our new chapter number 4 of class 9th ICSE Sahitya Sagar Netaji Ka Chashma. Okay, so in this video we are going to explain this chapter. I am going to explain this chapter to you. Okay, so let's start our chapter with various topics. Okay, let's start. So first of all, what we have to cover in this chapters, we are going to cover introduction of author and Netaji Ka Chashma, then story part. Okay, let's start. So let's start from starting. लेखक का परिचय से हम स्टार्ट करेंगे से। तो आप देख सकते हैं ये है स्वयं प्रकाश, जो राइटर हैं स्टोरी के। कौन सी स्टोरी के? नेताजी चश्मा के राइटर हैं ये। नेताजी का चश्मा राइटर के ये राइटर हैं ये स्वयं प्रकाश, और ये इनकी फोटो है, यू कैन सी इट। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अवर। ओके, तो स्वयं प्रकाश का जन्म 20 जनवरी, ओके लेट्स चेंज द कलर। ओके, स्वयं प्रकाश का जन्म 20 जनवरी 1947 में हुआ था। ठीक है, तो इनों का जन्म हुआ था 20 जनवरी 1947, ओके, को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। तो इनों का जन्म कहाँ हुआ था? एनीबडी कैन गेस इट? ओके, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि स्वयं प्रकाश का जन्म कहाँ और कब, मतलब कहाँ हुआ था और कौन सी तारीख को हुआ था। तो आप प्लीज़ उसको नाम, इसका नेम जो है जगह का, प्लस उन लोग की डेट ऑफ बर्थ, और प्लस उन लोग की जो क्या कहते हैं ईयर, कौन से ईयर में हुआ था, आप प्लीज़ उसको लर्न करना। ओके, देन इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। तो इन्होंने क्या, कौन सी पढ़ाई की? इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इनका बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता है। तो इनों का बचपन और नौकरी का जो ज़्यादातर हिस्सा, मतलब ज़्यादातर टाइम है, वो राजस्थान में बीता है। आजकल ये भोपाल में रहकर वसुधा पत्रिका का संपादन कर रहे हैं। तो आजकल ये भोपाल रह के क्या कर रहे हैं? वसुधा पत्रिका, कोई वहाँ पे एक जर्नलिस्ट टाइप का, मतलब रिपोर्टिंग का वो है, तो वहाँ पे क्या कहते हैं संपादन कर रहे हैं, मीन्स काम कर रहे हैं, तथा साहित्य सर्जन में रत हैं। साहित्य सर्जन मतलब कि जो कहानीकार, ठीक है, इन सब चीज़ों में क्या कहते हैं बहुत इनों की रुचि है। ठीक है, आप उत्कृष्ट कहानीकार तथा उपन्यासकार हैं। ठीक है, ये अच्छी अच्छी कहानी के उपन्यासकार, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। उपन्यासकार का मतलब होता है नॉवेल्स, ओके, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं नॉवेल्स, सॉरी ए नॉवेल्स। ओके, ठीक है, तो उपन्यासकार को नॉवेल्स कहते हैं। इन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित भी किया जा चुका है, और इन्हों को बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। ओके, तो आप इसको याद रखना, उपन्यासकार का मतलब होता है नॉवेल्स। ओके, लेट्स मूव। इनकी भाषा शैली सहज तथा आप यहाँ पे देख सकते हो, इनकी भाषा सहज तथा प्रोवोत्पादक है, मतलब कि इनों की भाषा जो है मोटिवेटेड है। ठीक है, और इनों का जो क्या कहते हैं निधन कब हुआ था? वो हुआ था 17 दिसंबर 2019 को। ठीक है, कब हुआ था? 17 दिसंबर 2019 ई को इनका स्वर्गवास हो गया। ओके, तो ये था राइटर के बारे, स्टोरी के राइटर के बारे। अब आ जाते हैं हमारे मेन पॉइंट पे, कहानी के। ओके, कहानी क्या थी और ये कैसे स्टार्ट हुई, तो हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। ठीक है, तो हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, कि जो कस्बा था वो ज़्यादा बड़ा नहीं था। ठीक है, कस्बा टाइप कह सकते हैं हम, कॉलोनी, या कह सकते हैं सोसाइटी, एक छोटी सी सोसाइटी थी, उसको कस्बा कहते हैं। ओके ओके ओके, तो वो क्या कहते, ज़्यादा बड़ा नहीं था, मतलब ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं था, ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा है। ठीक है, जिससे पक्का मकान कहा जा सके, जिसे पक्का मकान भी कह सकते हैं। ठीक है, वैसे कुछ ही मकान और जिसे बाजार कहा जा सके, वैसा एक ही बाजार
था, ठीक है, वहाँ पे कुछ ही मकान थे और जिसे बाज़ार कहा जा सके वहाँ पे एक ही बाज़ार था। कस्बे में लड़कों का एक स्कूल, तो लड़कों का अलग स्कूल था वहाँ पे और लड़कियों का एक अलग स्कूल था, ठीक है। सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना, ठीक है, जहाँ पे सीमेंट की फैक्ट्री टाइप का होता है तो उसको कारखाना कहते हैं, ओके। 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी, ठीक है। तो 2 क्या थे, ओपन एयर सिनेमा घर थे, ठीक है, मूवी थिएटर्स, ओके। और नगर पालिका भी थी। आपने देखा होगा हर जब भी आप विलेजेस में देखोगे तो वहाँ पे भी नगर पालिका पंचायत टाइप से होती है और वैसे ही क्या कहते हैं शहरों में भी होती है, ठीक है, ओके। तो यही है, नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। जो नगर पालिका थी वो कुछ ना कुछ करती रहती थी, ठीक है। ऐसा नहीं था कि मतलब वहाँ पे दिखाने के लिए था कि वहाँ पे नगर पालिका है, वो कुछ ना कुछ करती रहती थी, ओके। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी तो कभी सड़क को पक्की करवा देती थी, ठीक है। कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, ओके, कभी वॉशरूम्स बनवा दिए, कभी कबूतरों को छतरी, ओके, छतरी बनवा दी, ओके। जब क्या कहते हैं कुछ जैसे कि बर्ड्स वगैरह आती हैं गर्मी से, है ना, धूप में, तो उन्हों के लिए छतरी मतलब ऐसे करके कोई ऐसे ऊपर कोई छत टाइप की बना दी, ठीक है। तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया, तो कवि सम्मेलन मतलब कि जहाँ पे कवि आकर कवि कविताएं सुनाते हैं, ठीक है, और अपने जीवन से रिलेटेड बताते हैं, तो वो कवि सम्मेलन कहा जाता है, ओके। देन इसी नगरपालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी, ठीक है। अब क्या कहते हैं, इसी नगरपालिका मतलब जो नगरपालिका के कोई उत्साही मतलब कि जो बहुत सारे इन सब चीज़ों में रुचि रखने वाले एक क्या कहते हैं प्रशासनिक अधिकारी था, तो उन्होंने क्या किया, शहर के मुख्य जैसे एंट्री गेट पे क्या कहते हैं उन्होंने क्या किया, एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। प्रतिमा पता है, प्रतिमा कहते हैं मूर्ति को, किसको कहते हैं, मूर्ति को, ओके ओके, मूर्ति को कहते हैं प्रतिमा, ओके। आई होप यू आर क्लियर। ओके, ठीक है। तो वहाँ पे चौराहे पे देखा होगा आपने, अपने अपनी सोसाइटीज़ के सामने देखा होगा कुछ ना कुछ वहाँ पे या तो कोई ऐसे करके फाउंटेन बना होता है वाटर्स का, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे एक प्रतिमा बनवा दी सुभाष चंद्र बोस की, ठीक है, कि मतलब वो रुचि रखते थे ज़्यादा इन सब चीज़ों में, तो ठीक है। तो ये कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, तो ये कहानी उसी मूर्ति के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है, बल्कि उसके मतलब उसी के एक छोटे से हिस्से के बारे में है, तो हम वो अब पढ़ेंगे, ठीक है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति को लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय उहाव सॉरी ओके कारण काफ़ी समय उहाव पोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हो गया, ठीक है। हुआ क्या, पूरी बात तो अब पता नहीं, ठीक है, अभी पता नहीं लगी है, पर क्या कहते हैं देश में अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय उहावपो मतलब क्या होता है, कैन यू टेल मी, एनीबडी कैन टेल मी। अच्छा जी, आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ओके ओके। तब तक मैं बता देती हूँ, उपहाव का मतलब होता है अनिश्चय की स्थिति में मन में उत्पन्न होने वाले तर्क वितर्क, ठीक है। अब मान लो कोई जैसे कि आप कहीं खड़े हो, आप कहीं कुछ सोच रहे हो ऐसा, ठीक है, तो आपके मन में ना वो हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, अलग अलग क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, अजीब अजीब से, तो वो कहते हैं और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, ठीक है। और बोर्ड की शासनावधि, ठीक है, शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया,
गया होगा। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा। तो हुआ क्या, या तो उनको कोई अच्छे मूर्तिकार की जानकारी नहीं थी, ठीक है, या क्या कहते हैं उनके पास इतना मतलब बजट नहीं था, ठीक है, इतने पैसे उपलब्ध नहीं थे, ये ज़्यादा टाइम क्या कहते हैं, ज़्यादा पैसे वो क्या कहते हैं कागज़ों में वेस्ट हो गए थे कि परमिशन वगैरह के लिए, ठीक है, और या ज़्यादातर क्या कहते हैं और भी बहुत सारे यहाँ पे वो रीजंस दे रखे हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं उसी कस्बे के इकलौते, इकलौते लिख रखा है, वैसे ऐसा तो नहीं है कि इकलौते, पर उस कस्बे के इकलौते ड्राइंग मास्टर, जो उस कस्बे के जो थे इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को, जो उनका नाम था मोतीलाल, ठीक है, तो मोतीलाल जी को ही ये काम सौंप दिया गया। अब उनको ये काम क्या कर दिया गया, सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में, ठीक है, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे, ठीक है। तो जो कि कहते हैं उनको विश्वास दिला रहे थे कि मैं महीने भर में ही मूर्ति बनाकर पटक देने दूंगा, कि मतलब मैं मूर्ति बना दूंगा, मेरे पे विश्वास रखो, ठीक है, ओके। जैसा कि कहा जा चुका है मूर्ति संगमरमर की थी, ठीक है। तो आपको पता है कि मूर्ति किसकी थी, संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट और सुंदर थी। ये बस्ट लिख रखा है बट ये है बेस्ट, बेस्ट होना चाहिए था, ओके। यहाँ पे वेट, आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन टुडे, आई एम, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये आएगा यहाँ पे बेस्ट, ठीक है, बेस्ट और सुंदर थी, तो वहाँ पे गलती से उन्होंने वो लिखा रखा बस्ट, ओके। नेताजी सुंदर लग रहे थे, नेताजी सुंदर लग रहे थे मतलब टोपी के नोक, मतलब टोपी के कॉर्नर से लेके दूसरे बटन तक जो थी वो जो 2 फुट ऊंची थी, ठीक है, और वो क्या कहते बहुत सुंदर लग रही थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कम सिन फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, ठीक है, वगैरह याद आने लगते थे। जैसे वो मूर्ति को देखते थे तो उनको ये याद आता कि मतलब जब वो कहते थे नेताजी कि दिल्ली चलो और मुझे खून दो, ठीक है, कहते थे ना तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही, अभी देखना अब क्या, अब देखना अब ट्विस्ट आएगा स्टोरी में, ओके। तो प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई, मतलब कहाँ से मतलब स्टार्टिंग हुई, मज़ा आने लगा इस स्टोरी में, ओके। तो वो यहाँ से हुई, खटकती थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, ठीक है। अब देखो उन्होंने पूरी ड्रेसअप अच्छा था, ऐसा नहीं था कि उनका कोई ड्रेसअप ख़राब था या वो था, पर उनकी आंखों पे चश्मा नहीं था, जो मेन थिंग थी, है ना। आपने देखा होगा सुभाष चंद्र बोस की हर जो क्या कहते हैं उनकी तस्वीर पे, उन लोग की फोटोज़ पे चश्मा उनका है, ठीक है। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। अब क्या था, अब मान ले चश्मा तो था पर संगमरमर का नहीं था, क्योंकि मूर्ति तो पूरी संगमरमर की थी, ठीक है, कपड़े से लेके टोपी से लेके सब कुछ संगमरमर का था, तो चश्मा क्यों नहीं था। तो एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। तो एक सामान्य जो नॉर्मल चश्मे होते हैं उसका जो मोटा ब्लैक कलर का फ्रेम आजकल चल ऐसे करके जो होता है ना चश्मा, आई होप ऐसे ही बनता है ना, तो ये ऐसा कुछ करके उनको चश्मा पहना दिया गया था, ठीक है, ओके। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब सब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने उसी लक्षित किया और उन्हें चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई, ठीक है। अब जब हालदार साहब पहली बार क्या कहते हैं कस्बे से गुजरे और चौराहे पे पान खाने के लिए रुक गए, ठीक है, तो उन्होंने लक्षित मतलब कि देखा, वो किया, गौर किया, लक्षित का मतलब होता है गौर किया, ठीक है। आई होप यू आर गोइंग, मुझे लग रहा है कि तुम्हें समझ आ रहा होगा, आई होप दैट, ओके।
ठीक है, लक्षित किया, मतलब कि उन्होंने देखा, ठीक है, और उनके चेहरे पे कौतुक भरी, मतलब इतनी अच्छी खुशी, उत्साहत, ठीक है, क्यूरियोसिटी भी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, मुस्कान फैल गई। वाह भाई ये आइडिया भी ठीक है, उन्होंने कहा वाह भाई ये आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल का, ठीक है, कि मूर्ति जो है वो क्या कहते हैं पत्थर की और चश्मा जो है रियल का है, ठीक। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तभी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे। अब जीप क्या कहते हैं, उनकी जो जीप थी वो आगे बढ़ गई, ठीक है, पर हालदार साहब जो मतलब उनका मन वहीं पर था मूर्ति पर कि क्या, ठीक है, और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय, सराहनीय मतलब कि क्या होता है सराहनीय, कि मतलब शाबाशी वाला है, ठीक है, एक अच्छा काम किया उन्होंने, है ना, ओके, कि सराहनीय मतलब कि उनको कह सकते हैं हम, हाँ शाबाशी वाले कह लो, ठीक है, ये कह लो, ठीक है तुम, ओके, ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, इस भावना का है, वरना तो देशभक्त भी आजकल मजाक की चीज हो जा रही है, होती जा रही है, ठीक है। तो उनकी ये सराहने वाली बात क्यों है, क्योंकि रंग रूप का तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है, पर जो भावना, ठीक है, वरना तो देशभक्त जो आजकल आप देख ही रहे हो, क्या कहते हैं, हर इंसान रील्स बनाने के लिए क्या करता है, आर्मी ऑफिसर्स की ड्रेसेस को डाल लेता है, रील्स बनाता है इंडिपेंडेंस डे पे, रिपब्लिक डे पे शो करने के लिए कि मैं देशभक्त हूँ। उसके बाद वो ड्रेस पता नहीं कहाँ मिलती है, या तो वो शोरूम में मिलेगी, या कबाड़ खाने में मिलेगी, या कहीं और पड़ी मिलेगी, ठीक है। तो इसका ये मतलब नहीं होना चाहिए ना, जो हमें कुछ करना है तो प्लीज़ रियल करना है, ठीक है, रियलिटी में करना है ना, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि आजकल तो ये मजाक बन चुका है लोगों के लिए, ठीक। तो मतलब भावनाओं, आज कोई भावनाएं नहीं रह गई हैं देशभक्त की, ठीक है। तो अच्छा एक क्वेश्चन पूछूंगी मैं आपसे, ओके, ये पर्सनल होगा, आपके लिए पर्सनल होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको क्या बनना है बड़े होके, ठीक है। तो आप मेरे बारे में सोच रहे हो, तो मैं सच कहूँ तो मुझे IAS ऑफिसर बनना है बड़े हो गए, ठीक है। मतलब मैं कभी घबराती नहीं हूँ अपना एम बताने के लिए, अपना गोल बताने के लिए, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि हम जब बताएंगे तो हमारे गोल्स को कहीं नज़र लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है, सिंपल वे में अपना बता दो क्या जा रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ, और आपको बताना है कि आप क्या बनना चाहते हो, और ये मत सोचना कि मैं बड़ी बन रही हूँ, कि मतलब मैं कुछ अलग बन रही हूँ, कि आप जो बन रहे हो आप छोटे बन रहे हो। देखो जो आप करोगे वो आपके लिए सही है, जो मैं करूँगी वो मेरे लिए सही है, ठीक है। तो नॉर्मल वेज में हमें ये कहना है कि जो आपके ड्रीम्स हैं आप उसके तरफ से भटक के कहीं, और ये मत सोचना कि जो आपका फ्रेंड डॉक्टर बन रहा है, ठीक है, और आप इंजीनियर बन रहे हो, तो आप सोचो कि नहीं यार इंजीनियर ज़्यादा इजी है, ये डॉक्टर ज़्यादा इजी है, ये इंजीनियर में ज़्यादा पैसे हैं, ये डॉक्टर में ज़्यादा पैसे हैं। देखो सब क्या कहते हैं, सब गोल्स, सब कैटेगरीज अपने अपने हिसाब से चलती हैं। अब IAS को अलग कदर मिलती है, IPS को अलग कदर मिलती है, ठीक है, वो कैटेगरी वाइज होता है। तो क्या कहते हैं, प्लीज़ ये कभी मत सोचना कि मैं छोटा हूँ मैं बड़ा हूँ, तुम अपने लिए बड़े हो, वो अपने लिए बड़े हैं, ठीक है। तो आप पढ़ाई भी तो खुद के लिए करते हो, किसी और के लिए तो नहीं करते हो, तो वही है, ठीक है। तो आप प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर, ओके, लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया, ठीक है। तो अब जब वो दूसरी बार गुजरे, मतलब गए वहाँ से, तो क्या कहते हैं उनको कुछ अंतर दिखाई दिया मूर्ति पर, ठीक है। तो ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। अब जब उसको ध्यान से देखा मूर्ति को, तो पता लगा कि जो चश्मा है वो दूसरा है, कोई और है, वो वाला नहीं है, ठीक है। जो पहले ये वाला था, ऐसे था ना, हाँ मैंने ऐसे बताया था, ओके, ये वाला था, अब ये वाला नहीं है। अब क्या है, पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब क्या है, अब वार के, ओके, अब वार के सॉरी, अब वार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है, ठीक है। अब सॉरी यहाँ पे तार लिखे हैं, वार लिखे हैं, तार लिखे हैं, मे बी, यस तार लिखे हैं, तार,
ओके, तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कोतकू और बड़ा वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। कि वो फिर खुश हो गए कि देखो भाई, जो मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती तो क्या कहते चश्मा तो बदल सकती है ना। तो तीसरी बार फिर नया चश्मा था। अब तीसरी बार जब उन्होंने देखा तो फिर क्या था, एक नया चश्मा था। ओके, एक नया चश्मा था। ओके, देन हालदार साहब को आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना। ठीक है, अब उनको आदत पड़ गई, ठीक है, कि जब भी चौराहे मतलब कस्बे से गुजरना तो चौराहे पे रुकना ही रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कोतूहल दुर्दमनीय हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया। अब बता सकते हैं आप दुर्दमनीय क्या है? इसका मतलब होता है जिसे दबाना कठिन हो। अब भाई देखो, अब जब आपके पास इतने क्वेश्चंस हो गए, आप उसको स्टॉप तो कर नहीं सकते हो अपने माइंड में कि भाई तुम रुक जाओ, मैं बाद में देखूंगा। अब देखो, बार बार जब आप एक चीज़ को ही देखते रहोगे तो आपको होगा ना कि आपको साहित्य होगी कि भाई मुझे जो जाना ही जाना है, जो मर्जी हो जाए। ठीक है, तो वैसे ही हुआ। ठीक है, इसमें भी सेम टू सेम ऐसे ही हुआ। ओके, देन वो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया। तो अब क्या कहते हैं, अब वो क्या कहते हैं, हद हो गई थी, अब वो सहन नहीं कर पा रहे थे। ओके, तो क्या कहते हैं, उन्होंने क्या किया, पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। ठीक है, अब उन्होंने क्या पूछा कि क्या भाई क्या बात है, कि मतलब आपके जो ये नेताजी का चश्मा है ये हर बार क्यों बदल जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ, पान वाले ने क्या कहा, ओके हाँ ओके, पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। अब उसने भी पान खा रखा था भाई। ठीक है, आपने देखा होगा जब भी क्या कहते हैं पान वाले शॉप में जाओगे, वो खुद एक डालेंगे, एक आपको देंगे, तो वैसे। ठीक है, वह एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। ठीक है, खुश मिजाज, जो खुश रहने वाला हो, ठीक है, उसको खुश मिजाज कहते हैं। ठीक है, ओके, आई कैन राइट हियर ऑल्सो, खुश रहने, ओके वेट, जगह कम है ना यहाँ पे, तो मैं ऊपर को लिख देती हूँ। ओके, खुश रहने वाले को कहते हैं खुश मिजाज। ओके ओके, हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। तो मतलब आंखों ही आंखों में हंसा कि मतलब अंदर ही अंदर हंस रहा था। ठीक है, तो उसकी तोंद थिरकी। ठीक है, वो मोटा आदमी था। ठीक है, तो तोंद मतलब पेट होता है। ठीक है, तोंद का यहाँ पे मतलब होता है पेट। ओके, तोंद का मतलब होता है पेट। ओके, पेट हिला, थिरकी मतलब हिला। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाकर, बत्तीसी मतलब दांत, आई होप आपकी मम्मा कहती है ना ज़्यादा मतलब हंसो मत। ठीक है, आई होप मतलब मेरी मम्मा कहती है, क्योंकि मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो ऐसे वर्ड हम यूज़ करते हैं नॉर्मली हमारे उसमें। दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। अब उसने कहा कि ये कौन करता है, कैप्टन चश्मे वाला करता है। अब वो हालदार साहब ने पूछा क्या करता है। हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। अब वो कुछ समझ नहीं पाए क्योंकि उनको तो पता नहीं था, ठीक है, कि कौन है कैप्टन चश्मे वाला। ओके, तो उन्होंने पूछा कौन है ये कैप्टन चश्मे वाला, क्या करता है। ठीक है, तो अब क्या कहते हैं, अब क्या होगा, अब हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। क्या कहा, चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। अब पान वाले ने कहा कि वो चश्मा चेंज कर देता है। ठीक है, जो रीज़न है उनके चश्मे का चेंज होने का, वो यही है कि वो कैप्टन चश्मे वाला उनके चश्मे चेंज करता है। ठीक है, क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है। हालदार साहब अब ही नहीं समझ पाए, अभी भी नहीं समझ पाए वो क्यों करता है चश्मा चेंज। ओके, सो आई होप दैट मुझे 1 मिनट के लिए ब्रेक लेना चाहिए। ठीक है, क्या आप ले सकते हो? अच्छा, आपकी परमिशन है या नहीं है?
अच्छा एक काम करते हैं, आप भी ब्रेक ले लो, 1 मिनट में हम दोबारा स्टार्ट करते हैं इसे। ओके ओके लेट्स स्टार्ट। ओके आई होप आपने ब्रेक ले लिया हो। तो ब्रेक में आप क्या करते हो? वैसे मैं तो ब्रेक में पानी पी दूँ, सच कह रही हूँ, ठीक है? आप भी पिया करो, ये आपकी हेल्थ के लिए सही है। ओके अभी आप क्या कहते हैं ग्रोइंग एज में हूँ, तो इससे आपकी क्या कहते हैं हेल्थ अच्छे से वो मेंटेन रहेगी, तो आपकी मतलब बॉडी में वाटर लेवल मेंटेन रहेगा, ठीक है? ओके कोई गिराकर आ गया समझो, उसको चौड़े उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर ले जा लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उता उत्तर उधर दूसरा बिठा दिया। अब वो कह रहा है कि मतलब कोई ग्राहक, ग्राहक मतलब कि कोई क्या कहते हैं, ग्राहक समझते हो? ग्राहक वैसे ग्राहक कहते हैं, ठीक है? कभी ग्राहक आएगा, ठीक है? अब उसको वो वाला क्या कहते हैं उसको पसंद आया है, तो उसको चौड़े चौखट चाहिए। जैसे चौड़े चौखट वाला मतलब कि जो वहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है? चौड़े चौखट वाला मीन्स कि चौखट पे लगा हुआ जो, ठीक है? उसको वो कह रहे हैं चौड़े चौखट वाला चाहिए। तो कैप्टन क्या करता है, वहाँ से उतार लेता है मूर्ति से, और उसको क्या कहते हैं मूर्ति के ऊपर दूसरा लगा कर वो वाला उसको दे देता है, ठीक है? इतना समझाया। फिर उसके बाद क्या है, अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई, तो अब उनको कुछ कुछ बात समझ में आने लगी। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है, ठीक है? तो वहाँ से एक फ्रेम निकाल के वो फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की, ठीक है, फ्रेम की दरकार होती है। दरकार मतलब क्या होता है? बड़ा दरकार का मतलब क्या होता है? कैन यू टेल मी? दरकार का मतलब होता है ज़रूरत। ओके ज़रूरत। ओके आई होप इट इज़ क्लियर। तो उसको कहते हैं ज़रूरत, ठीक है? देन होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो वैसे ही उसको उन लोगों को ग्राहक को चाहिए होता है जो सेम टू सेम मूर्ति पर लगा है। तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम सम सभवंत नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है। अब वो नेताजी से क्या कहते हैं बहुत प्यार से क्षमा मांगते हुए लाकर दे देता है, और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। अब नेताजी को वो क्या करता है, वो दूसरा फ्रेम लगा देता है। वाह भाई खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? ठीक है, तब उन्होंने पूछा कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? ठीक है, तो पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। अब उसने दूसरा पान खा लिया था, ठीक है? तो दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा। अब वो दोबारा फिर अंदर ही अंदर हंसा। उसकी तौंद का मतलब क्या है यहाँ पे? पेट, ठीक है, बड़ा पेट। थिरका मतलब हिला, ठीक है, थिरका मतलब हिला। ओके, कत्ते की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। अब उसने कहा कि जो मास्टर ने मतलब मूर्तिकार था जो, वो क्या कहते हैं बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी। तो अब ये पान वाले के लिए तो एक हंसी मजाक की बात थी, ठीक है, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली बात थी। द्रवित मतलब कि सरप्राइज, ठीक है, इंग्लिश में हम कहते हैं ना सरप्राइज करने वाली बात थी। ओके, सरप्राइज, द्रवित का दूसरा मतलब है सरप्राइज। आप इसको लिख भी सकते हो। ओके,
यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल ठाकी कस्बे का अध्यापक था। ठीक है, बेचारे से महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाए जाए कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा। ठीक है, तो अब वो कहने लगे, अब वो सोचने लगे कि मैंने ठीक ही सोचा था कि मूर्ति के नीचे लिखा था जो नाम मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, ठीक है, वो कस्बे का क्या कहते हैं एक अध्यापक था। ठीक है, बेचारे ने मतलब उसने वादा कर दिया था कि मैं महीने भर में ही मूर्ति बनाकर पटक दूंगा, मतलब दे दूंगा। ठीक है, बना भी ली गई होगी। ठीक है, अब उसने बना भी ली होगी। ठीक है, पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए कांच वाला यह तय नहीं कर पाएगा। अब वो तय नहीं कर पाएगा कि मैं कैसा बनाऊं। ठीक है, तो कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, यह बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा। ठीक है, चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, फिर उन्होंने कहा उफ। आगे क्या हुआ? ओके, आई होप इट इज़ इंटरेस्टिंग है ना, मुझे भी इंटरेस्टिंग लगी थी। ठीक है, हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं, वो बहुत क्या कहते हैं अलग ना, अजीब सा लग रहा था। ठीक है, और मतलब हंस भी, मतलब अंदर ही अंदर मुस्कुराहट भी हो रही थी, खुशी भी हो रही थी। ठीक है, इनके ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले गए। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? ठीक है, भूतपूर्व सिपाही का मतलब होता है पहले का। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका? अच्छा, मैं बता दूं कि जिनों के पास तो क्या कहते हैं वो होगी, वर्कबुक होगी, उन्होंने ये सब मीनिंग्स लिख रखे हैं, और जिनों के पास साहित्य सागर की वो जो हैंडबुक होगी उस पर भी ये सब लिखे हुए हैं मीनिंग्स। ओके, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि आप उसमें भी देख सकते हो, और उसमें इंग्लिश में भी लिख रखे हैं, हिंदी में भी लिख रखे हैं। ओके, तो पहले का होता है। ठीक है, ओके, अब हुआ क्या, अब उन्होंने क्या कहते हैं अभी ख्यालों में खोए खोए पैसे चुकाए, और क्या कहते हैं उन्होंने समक्ष मतलब ऐसे करके नमन करते हुए, ठीक है, किसके समक्ष नमन करते हुए? चश्मे वाले की देशभक्ति देख के, जो चश्मे वाला था उसकी देशभक्ति देख के, ठीक है, जीप की तरफ चले। फिर रुके, अब फिर रुक गए बीच में, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, अब उससे जाकर पूछा कि कैप्टन चश्मे वाला, जो कैप्टन चश्मे वाला है वो नेताजी के साथ क्या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही था कि पहले सिपाही था क्या? अब उसने क्या कहा, पान वाला नया पान खा रहा था, अब वो नया पान खा रहा था अब। ठीक है, तो पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बतीसी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है। ठीक है, अब पान वाला की तरफ दोबारा पान खा रहा था। ठीक, फिर फटाफट से उसने अपने हाथ को पान पकड़ के, मतलब अपने हाथ में पान पकड़ा, ठीक है, और 1.5 इंच दूर रोककर बोला, कह रहा कि मतलब वो क्या कहते हैं कहाँ लंगड़ा, क्योंकि उसका भी वो लंगड़ा था जो चश्मे वाला था। ठीक है, वो लंगड़ा था। ठीक है, तो उसने हंसते हुए कहा कि वो कहाँ जाएगा, वो पागल कहाँ जाएगा फौज में। ठीक है, और फिर कह रहा, वो देखो वो आ रहा है, आप इसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। ठीक
ठीक है। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। अब हालदार साहब को देखो भाई, एक पान, वो सही तो कर रहा था यार, चलो ठीक है, आप मान लो वो रिश्वत के रूप में कर रहा था, नहीं अब देखो अपने ग्राहक को बढ़ाने के लिए कर रहा था या तो किसी के लिए भी कर रहा था, पर एक बात तो थी ना कि उसने देश के बारे में कुछ सोचा, ठीक है। तो उसने क्या किया, वो चश्मा उस पर लगा देता था मूर्ति पर, तो उससे क्या होता था, उनकी आंखों पे भी चश्मा हो जाता था और उसका भी काम हो जाता था, ठीक है, ऐसे दोनों काम हो जाते थे। अब जो पान वाला था वो मजाक उड़ा रहा था उसका, उसके बारे में भला बुरा कह रहा था, ठीक है, उल्टा सीधा कह रहा था, ठीक है, तो इसलिए उनको अच्छा नहीं लगा और मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदकूची संदूकची ओके संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए और अभी अभी एक गली से निकला था और एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि बहुत बहुत मरियल सा बूढ़ा आदमी था, लंगड़ा सा, ठीक है, जो गांधी टोपी डाले। गांधी टोपी कैसी होती है, ऐसी होती है कुछ इस तरीके की, ओके, ऐसी होती है, ऐसे करके, ओके, इस तरीके की होती है, आई डोंट नो, ऐसी होती है शायद, ऐसी होती है शायद, ऐसी होती है, आई होप दैट इस तरीके की तो होती है कुछ, है ना, ऐसे करके, या ओके दैट ओके, ठीक है। गांधी टोपी डाल के काला चश्मा लगाए, हाथ में एक छोटी सी क्या है, संदूकची, उनके पास उसके हाथ में क्या है, एक छोटी सी संदूकची है, डिब्बा जिसको कहते हैं, ठीक है, संदूक भी कहते हैं, ठीक। और दूसरे हाथ में क्या था, बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए और कभी एक गली से, मतलब कभी एक गली से निकला, ठीक है, कभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो एक बंद दुकान के सहारे वो अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं थी, तो उस बेचारे की क्या है, कोई दुकान नहीं थी, फेरी लगाता है, ठीक है, फेरी लगाता है, मतलब इधर उधर घूमता है बेचारा, ओके। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं। अब वो चक्कर में पड़ गए और ये सोच रहे थे कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है। लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में कोई और बात करने को तैयार नहीं, ठीक है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए, ओके। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे में गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता ज़रूर। उस धूलधारी यात्रा में हालदार साहब को कोतकू और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी, ठीक है। अब क्या हुआ, अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। अब वो अगली बार जब उन्होंने पान खाया तो उन्होंने क्या कहते पूछा कि अब क्या कहते तुम्हारे नेताजी की आंखों में चश्मा क्यों नहीं है। पान वाला उदास हो गया। अब पान वाला क्या कहते उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। क्या कहते हैं, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए।
ठीक है। अब वो क्या कहते हैं, एकदम से सरप्राइज रह गए, शॉक रह गए। ठीक है, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों का मतलब क्या है? होम कर देने वालों का मतलब है कुर्बान कर देने वालों। ओके, कुर्बान कर देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। ठीक है, और दुखी हो गए कि मतलब कि उन्होंने कहा कि जो लोग घर गृहस्थी में जवानी जिंदगी में मतलब कुर्बान कर देने वालों को पर भी हंसते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, बिकने के मौके ढूंढते हैं। ठीक है, ओके। तो दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसते पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य की प्रतिष्ठापित मतलब स्थापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, कि मतलब सुभाष जी की आंखों पे चश्मा नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अब कैप्टन चश्मे वाला तो मर गया है। ठीक है, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पे रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। ठीक है, अब पहले कह दिया उन्होंने, लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। अब जैसे ही चौराहा आया तो आंखें मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे रोको, एकदम से चीखे कि रोको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारी। रास्ता चलते लोग देखने लगे, जो चल रहे थे वो देखने लगे। जीप रुकते ना रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। ठीक है, अटेंशन स्टेट में जाके खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का मतलब होता है एक सरपत नाम का ना एक पौधा होता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। ठीक है, अब उसके ऊपर क्या कहते हैं, सरकंडे से बना एक छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। ठीक है, तो वो कहते भावुक हो गए और उनकी आंखें भर आई कि मतलब कैप्टन चश्मे वाला मर गया तो कोई ना कोई तो था जिसने क्या कहते हैं वो चश्मा वहाँ पे रख दिया, लगा दिया। ठीक है, तो ये थी पूरी स्टोरी जो लिखी गई थी स्वयं प्रकाश के द्वारा। ठीक है, तो आई होप ये आपको अच्छी लगी होगी। ओके, तो यदि आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आपके पास कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।